औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीईन, मैं हूँ कामरान सलीम रिज़वी आपकी खिदमत में माहाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज दल एक्वेरियस के ऊपर कि उनका अप्रैल का महीना कैसा गुजरेगा। अप्रैल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी जायचे में चेंज होने वाली हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदलेंगी, उनके जायचे में कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। उतार चढ़ाव से भरा हुआ ये महीना है और इस दौरान सैटर्न और मार्स की जो चीज़ें हैं वो इनके लिए थोड़े से एलिमेंट, ऐसी एनर्जीज नेगेटिविटी क्रिएट होंगी जो इनकी हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम कर सकती हैं, थोड़े से मामला आ सकती हैं। कुछ ऐसे मामला भी हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ आपको किसी किस्म की तकलीफ या हिचकिचाहट हो सकती है। कुछ ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है कि आप थोड़ा सा जोशीले हो सकते हैं, थोड़ी सी शिद्दत आ सकती है, तो उसकी वजह से ख़ानदानी मामलात में भी थोड़े से अप एंड डाउन्स आएंगे कुछ चीज़ें। और अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके साथ मंसूब लोग हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ अपने मामलात, उनके साथ रवैये वो बेहतर करें, वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। ओवरऑल ये महीना उतार चढ़ाव से रहेगा। आपकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है उसमें कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपका प्यार मोहब्बत ज़ौजियत के मामलात में प्यार बढ़ेगा और कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मगर इस दौरान आपको तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है, बर्दाश्त, क़ुव्वत, आपस में भाईचारा, मोहब्बत की चीज़ों को समझना है और अपने रिश्तों को बावकार तरीके से महफूज करना है। और इसके बाद आपकी जो करियर के हवाले से है तो वहाँ पे भी कुछ उतार चढ़ाव आएगा। पहले 10 दिन थोड़े से प्रॉब्लम कर सकते हैं, मगर आने वाले उसके बाद 20 दिन आपके करियर में भी बेहतरी लेकर आएंगे, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये था ओवरऑल व्यू। आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर के हवाले से। तो आपका करियर जो है वो बेहतरी की जानिब होगा। इसमें आपको मार्स की पॉजिटिव एनर्जी का सामना होगा, आपका जो हिम्मत और हौसला बढ़ेगा और इस दौरान आपका जो तर्ज ज़िंदगी है वो कुछ बदलता नज़र आएगा। इसमें ये होगा कि कुछ आपकी नेचर जो है वो चिड़चिड़ी हो सकती है, मगर आपके अंदर हिम्मत, हौसला और जज्बा बढ़ेगा और इसका असर की वजह से कुछ कामों में रुकावट आ सकती है। थोड़ा सा अपने जो चिड़चिड़ेपन का एलिमेंट होगा करियर के हवाले से, तो उससे थोड़ा सा कंट्रोल करें। बेजाना चिढ़ जाया करें अपने लोगों, ऑफिस के मामलात में या कारोबारी मामलात में थोड़ा सा ठहराव पैदा करें और आगे बढ़ें। और साथ साथ जिस वर्किंग प्लेस जो है, आपकी काम करने वाली जो जगह है, उस जगह बहस मुबाहिसे से, तकरार से बचेंगे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाद में ये ना हो कि आप बेजाई किसी मसले में फंसे और बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं आएगा, मगर जब आप पछताएंगे या सोचेंगे तो तब तक आपको बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए बार बार मैं यही कहूँगा कि बेजा बहस मुबाहिसे में, तकरार में, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। फजूल किस्म की जो बहस होती है ना, वो नुकसान देती है। ऐसी गुफ्तगू जिसका कोई मायने नहीं है, ऐसे चीज़ें, ऐसे काम जिनका कोई वजूद नहीं है, अगर हम करते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मसाइल जन्म देते हैं। तो उन मसाइल से बचने के लिए हमें थोड़ी सी एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए, अपने काम में तवज्जो रहनी चाहिए। अगर हम फजूल लोगों को अपने मशावरत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो फिर हमारी जॉब को भी खतरा हो सकता है। बार बार वही बताऊंगा कि फजूल काम, फजूल चीज़ें, क्योंकि सैटर्न जो है गैर ज़रूरी चीज़ें और गैर नज़्म ज़ब्त को ज़िंदगी से निकालता है, तो जिसकी वजह से कुछ चीज़ें मामलात हो सकती हैं। तो आपको इस माह में सख्त मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना है और अपने अफसरान बाला के साथ अपने रवैयों को, अपनी चीज़ों को बेहतर करना होगा, ताहम आप उनके तवक्कुआत पर पूरा उतरें, क्योंकि ये आपकी टेस्टिंग चल रही है, आपको चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। तो इस दौरान आपको अपनी पोजीशन को महफूज रखना होगा, अपने रवैयों के साथ, अपनी बातचीत के साथ, अपने मामलात के साथ, अपनी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि इस वक्त एक तो अप्रैल में सूरज गिरन होगा और साथ में नॉर्थ और साउथ के इश्यूज भी होंगे, राहु और केतु के भी मसाइल आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम कर सकते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें जो है ना, सूरज गिरन के बाद विनस की एनर्जीज जो है वो थोड़ी सी सुस्ती का सबब बन सकती हैं। तो इस दौरान आपको जो है ना अपने काम के ऊपर तवज्जो देना होगा, एक्टिव होना होगा। अगर सुस्ती की तो कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द के अफराद के साथ अच्छा रवैया रखें। अगर आप उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं रख पाते हैं तो फिर मसाइल होंगे। तो इस दौरान आपको अपने कैरियर के ऊपर जो है तवज्जो देनी है, सुस्ती से बचना है
और किसी किस्म के बहस मुबासे से बचना है। ये वक्त आगे बढ़ने का वक्त है, मेहनत और लगन के साथ अपना राब्ता रब से मजबूत करके दुनिया के मामलात में बहस व मुबासे से बचना है और जिक्र मुस्तफ़ा करते करते आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं आपके माली मामलात के ऊपर, मालियात के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें आपके अखराजात मुकम्मल तौर पे आपके काबू में रहेंगे। कुछ मजहबी मामलात में आप खर्च करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइदमंद साबित होंगे। और घरेलू फ़राइज़ के अलावा इस महीने कोई ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा जो है वो होता नज़र नहीं आ रहा। आपकी जो आमदनी है वो आपके लिए बहुत होगी, काफ़ी होगी, उसमें आपको किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं होगा। और इस दौरान आप पॉजिटिव एनर्जी को चार्ज करेंगे, रूहानी तौर पर सुख का सांस लेने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप सूरज दिन ग्रहण के दौरान किसी भी नेगेटिविटी का शिकार होते हैं तो फिर मसाइल हो सकते हैं। वो क्या है कि जब आप बेजा बायस मुबाहिसा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो क्योंकि उस दौरान आपके अंदर फायर एलिमेंट की जो है एनर्जीज बढ़ेंगी, तो उसकी वजह से आपको कुछ नेगेटिविटी का सामना होगा। तो आपने एहतियाती तदबीर अपनानी है और अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करना है। जब आपको गुस्सा आने लगे ना तो आपने सूरह कौसर को पढ़ना शुरू कर देना। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप दुरूद सलाम पढ़ना शुरू कर दें। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। बेजा बहस तकरार से बचने के लिए सबसे बेहतर है जिक्र मुस्तफ़ा करना और अपने आप को जिक्र मुस्तफ़ा में मशगूल कर लें। इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कारोबारी मामलात के ऊपर अगर देखें तो रुकावटें तो होंगी, मगर कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब होंगी। कुछ साइंस ऐसे होंगे कि आप अपने कारोबार में, ज़ाती कारोबार में तरक्की करते नजर आएंगे। इस दौरान अगर आप घर के असूल, खरीदो फरोख्त, घर बदलना चाह रहे हैं, तब्दील करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर देखें तो इस दौरान पहले 15 दिन तो इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अगले 15 दिन कुछ बेहतरी होगी तो उस दौरान आपको अच्छी कामयाबी भी मिल सकती है, माली फ़वाइद भी मिल सकते हैं, कुछ चीज़ें आपकी बेहतर भी हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं आपकी सेहत की जानिब। सेहत सबसे अहम जो इंसानी ज़िंदगी का सेहत है। अगर आप सेहत अच्छी है तो फिर सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। सेहत के ऊपर बात करें तो सेहत के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सैटर्न की नेगेटिविटी की वजह से आपको अपनी सेहत को बेहतर बनाना होगा और इसमें केतु भी आपके लिए जो है ना जिस्मानी मसाइल क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको किसी सर्जरी में भी जाना पड़ सकता है। उन खवातीन हज़रात जिनके कोई ऐसे मामले चल रहे हैं हेल्थ के इशू जिसकी वजह से उन्हें कोई सर्जरी करवानी पड़ सकती है, तो हो सकता है किसी भी गफलत की वजह से उन्हें यकीनन सर्जरी की जानिब जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपका मैदा जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो अपनी जो चीज़ें हैं ना उनको बेहतर करें। मैदा डिस्टर्ब होगा तो आपका ब्लड प्रेशर का इशू भी बन सकता है, सर दर्द, जिस्म में थकावट, काहली, सुस्ती होगी। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ताज़ा फल खाने चाहिए, ताज़ा सब्जियां खानी चाहिए, वॉक करनी आपके लिए ज़रूरी है, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। और आपके अंदर, मैदे के अंदर हीट हो सकती है, गर्मी जिसे हम कह सकते हैं, गैस ट्रबल हो सकता है, तो इस दौरान ताज़ा सब्जियां खाना चाहिए, ताज़ा फल, घर की बनी चीज़ें खाएं, फास्ट फूड से अवॉइड करें। फास्ट फूड की वजह से कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं और साथ साथ वेदर एलर्जीज की वजह से आंखों के मसाइल का सामना हो सकता है या फिर आपको इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और अपनी सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ताज़ा घास के ऊपर नंगे पाँव चलेंगे, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आप अपने घर के कुकिंग में, किचन में मिसालों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो उन्हें कम कर दें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल करें, वजन बढ़ गया तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और फिर कोई बड़ी बीमारी भी आपके दामनगीर हो सकती है। तो इस दौरान साथ साथ आपको अपने ऊपर भी तवज्जो देनी है। अपने अच्छे डॉक्टर से कंसर्न करें, अपनी वॉक को, अपनी खाने पीने की अशिया को, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों को रूटीन में लेकर आएंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके मोहब्बत के मामला, शादीशुदा ज़िंदगी और पर्सनल लाइफ के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं। इस वक्त कुछ चीज़ें हैं, कुछ एनर्जीज पैटर्न ये बता रहे हैं कि आपके जो मोहब्बत के मामलात हैं वो आपके बेहतर हो रहे हैं, मगर इस दौरान अगर आप अपनी सीक्रेसी किसी को बताते हैं तो वो नुकसानदेह है। तो आप उन सारी चीज़ों को आपको छुपा के रखना चाहिए, जैसे आप पहले छुपा के रखते आए हैं अपने पर्सनल्स को, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन याद रखें, ये सूरज गिरन कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करेगा जिसकी वजह से आपको कुछ मसाइल का सामना हो सकता है। तो अपने अंदर मनफी ख्यालात को मुस्तरद करें और ताज़ा पेशरफ्त की तरह आगे बढ़ें, पॉजिटिव एनर्जी चार्ज करें, आगे बढ़ते जाएं, नेगेटिविटी को निकालें। ये जो हम सोचते हैं ना कि ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं हो रहा,
ये तकरार जो जिंदगी के अंदर है, तकरार को निकालें और अपना राब्ता रब से मजबूत करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ें और पॉजिटिव एनर्जी को चार्ज करें। तो जब इंसान सोचता है ना कि ये नहीं हो रहा, देखिए कुछ चीज़ों के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है तो फिर इंसान कामयाब होता है। कुछ रिश्तों को बचाने के लिए भी इंसान को तौबा करनी पड़ती है, रिश्तों के ऊपर भी वर्क करना पड़ता है, तो फिर सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि अपनी चीज़ों के अंदर ठहराव पैदा करें, क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ाएं, प्यार बढ़ाएं, मोहब्बत बढ़ाएं, इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे जुमले बोले जाते हैं या फिर किसी को इस तरह से गौर से देखना या फिर कुछ एक अना की चीज़ें पैदा हो जाती हैं जिनकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं, तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। जिन चीज़ों का वजूद कोई नहीं होता ना, उनके ऊपर ऐसे ही बहस मुबाहिसा करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये इंतहाई परेशान कुन है। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद आपके असर रसूख भी बढ़ेंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी चार्ज होगी। 23 अप्रैल के बाद तो बहुत सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी। इस दौरान आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है, एक प्लैनेट की नेगेटिविटी ऐसी हो सकती है कि जिसमें आपकी शरीक हयात की सेहत डिस्टर्ब हो सकती है। तो लिहाजा अपनी चीज़ों को तरतीब से रखें और अपनी ज़ौजा का ख्याल रखें, जो आपके लिए चाबी है दौलत की कुंजी है, उसे थोड़ा सा आप अपने साथ अच्छी तरह रखें और उसकी सेहत का ख्याल रखें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके ख़ानदानी मामलात के ऊपर। इस दौरान अप एंड डाउन्स रहेंगे आपके फैमिली मैटर्स। कुछ चीज़ें सीधी हो जाएंगी, आपको यकीन नहीं आएगा, और कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हो जाएंगी आप सोचेंगे यार ये तो मैंने कहा ही नहीं था, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के बजाय बढ़ क्यों रहा है। तो इस तरह की अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे। तो कुछ ज़िंदगी में आपको चीज़ों को तरतीब देना है, नज़्म व ज़ब्त लेकर आनी है। बद तरतीबी बद नज़मी को लाइफ से पुट आउट करें, निकाल दें, उन सारी चीज़ों को निकाल दें जिनकी आपकी ज़िंदगी में मसाइल की वजह है। अपने अंदर अपनी गुफ्तगू में, अपने बोलचाल में मिठास पैदा करें, ठहराव पैदा करें। इंशाअल्लाह ताला जब आप अपने सब लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर इख्तलाफात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे अफराद हैं फैमिलीज़ में होते हैं जो हमेशा दूसरों को अलहदा करने के चक्कर में रहते हैं, अलहदगी करने के चक्कर में रहते हैं, तो इस वजह से मसाइल हो सकते हैं। तो इस दौरान आपको अपने वालिदैन की सेहत की बेहतरी की उम्मीद होगी और सारी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। और अहले खाना के साथ आपके रवाबित, बहन भाइयों के साथ जो काफ़ी अरसे से बीच में क्लैश चल रहे थे वो स्मूथ होते नज़र आ रहे हैं और आप माली मदद भी उनसे हासिल करते नज़र आएंगे। ये सारी पॉजिटिव एनर्जी चार्ज होती नज़र आ रही है। इस दौरान आपको अपने रवैये के ऊपर, अपने बोल चाल के ऊपर गौर और फिक्र करना है और जुमलों का चुनाव। मैं बार बार कहता हूं कि इंसान जख्मों, जो हाथ से दिए हुए घाव होते हैं ना, औजार से दिए हुए घाव, उनसे ज्यादा जो मुंह से बोले हुए जुमले होते हैं उनके घाव तकलीफ दे होते हैं, उनके जख्म तकलीफ दे होते हैं। तो खुदारा अपने जुमलों में प्यार मोहब्बत मिठास भरें, इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं फाइनल सब्जेक्ट की जानिब, जो है हमारे आपके सदका और खैरात, आपकी रेमेडीज़, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए इस माह अप्रैल में। सबसे पहले तो आपको दुआए गंजे अर्श पढ़नी चाहिए, ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। और उसके बाद किसी भी जगह पर, मुकद्दस मकाम पर सब्ज रंग का परचम लहराएं, ये आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा। आपकी मरकरी रेट्रो में भी है और उसकी नेगेटिविटी भी रिमूव कर देगा, और परचम की जो अलम निशान की निस्बत है वो आपको बहुत सारे फवायद देगी। और उसके बाद आप अपनी जेब में पीले रंग का रुमाल रखें। और उसके बाद किसी भी किस्म वक्त आप परेशान हो रहे हैं, परेशानी का शिकार हैं, तो वक्त निकालें, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद और सलाम पढ़ें और अपना राबता अपने रब से मजबूत करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपके लिए आसानियां करेगा और आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी। और उसके बाद इस वक्त महीने आपको सदकात कैसे कौन से करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको दूध का सदका करना है और उसके साथ आपको मेहरून रंग के कपड़े या स्याह रंग के कपड़े सदका करने चाहिए। और उसके साथ आपको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 30 मिनट्स मेडिटेशन करें, तनाई में बैठ के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये छोटी छोटी नेगेटिविटीज़ रिमूव करने के लिए अपना राब्ता रब से मजबूत करें, इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और उसके बाद आपका लकी नंबर जो है वो 3 है, उसका ताल्लुक जुमेरात से है, वो आपको बहुत सारे फ़ायदे देगा। और लकी दिन जो है वो आपका रूलर का दिन है, हफ्ते का दिन, वो आपको बहुत सपोर्ट करता नजर आ रहा है। अगर आपको सूरह ऑफ द मंथ की बात करें तो 2 सूरह मुबारक आपको बहुत फायदा देती नजर आ रही हैं। एक तो अर्ली मॉर्निंग आपको सूरह अल बारूज पढ़नी चाहिए, शाम के वक्त सूरह तौबा, मगरिब के बाद अफ्तियारी के बाद जब आप फारिग हो तो सूरह तौबा की तिलावत करें और साथ में दुरूद ताज को मामूल बनाएं। इस महीने में 3 स्टोन आपको बहुत सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। 3 बताने का मकसद ये होता है कि
अगर एक अवेल नहीं है तो आप दूसरा ले लें, दूसरा नहीं है तो तीसरा ले लें। अल्टरनेट बताना ज़रूरी है ताकि कुछ लोग कुछ चीज़ें कॉस्टली होती हैं, नहीं अवेल हो पाती तो लोग परेशान हो जाते हैं। एमिथिस्ट, एक्वामरीन और ब्लूश फायर, ये 3 स्टोन आपको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। इन तीनों में से आप कोई भी स्टोन लें, उसको इस्तिखारा करके अपने पास रख लें, इंशाल्लाह फायदा देगा। लकी कलर आपका ब्लू है और लाइट ब्लू के जितने भी शेड हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करते नजर आएंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। हमारी दुआओं के साथ साथ आपने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ करनी है। अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाए, उम्मत मुस्लिमा को गैरत ईमानी दे और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करने के लिए अल्लाह ताला कोई ऐसा असबाब पैदा करे, ऐसे अबाबील पैदा ही कर दे जिसकी बदौलत उन तक ये अल्लाह ताला को आसानियाँ कर दे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस यकीन के साथ कि आप हमारे लिए दुआएं करेंगे और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह निगहबान।